चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। हेडिंग डालिए तो वर्ड प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए इसमें कुछ चीज़ आपको दिया रहता है, एक फ़िक्स्ड नंबर कांस्टेंट दिया रहेगा और कुछ चीज़ को आपको मैक्सिमा और मिनिमा करना होगा। ठीक है, तो आपको पहचानना है कौन सा नंबर है जो दिया गया है, किसको मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट भी आपको यहाँ पर बहुत सारा सीखने के लिए मिलेगा। तुम अपनी किताब लाओ तो देखिए पहले छोटा छोटा सवाल सब देखते हैं। पहला सवाल ज़रा देखिएगा, कह रहा है एमंग्स ऑल पेयर्स ऑफ, पहला सवाल है ये, क्या कह रहे हो, पेयर्स ऑफ पॉजिटिव नंबर। कह रहा है सारे पॉजिटिव नंबर्स का अगर पेयर आप देख रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स विथ सम, जिसका सम जो है होना चाहिए 24, वो सारा पॉजिटिव नंबर जिसका सम कितना होना चाहिए 24। जैसे क्या क्या हो सकता है, 8 6 24, 18 और 6 18 6 24, 10 20 और 4 24 होगा, है ना। 12 12 24 हो सकता है, 8 और लगा सकते हैं आप। उस तरह से 24 का जितना भी पेयर बन सकता है, कह रहा हूँ उन सभी में से अमंग्स ऑल पेयर्स ऑफ पॉजिटिव नंबर्स विथ सम 24, जिसका सम 24 हो, फाइंड दोज, वो कह रहा उनको बताइए, हुज प्रोडक्ट इज़ मैक्सिमम। देखो यहाँ पर आ गया, जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा हो, प्रोडक्ट इज़ मैक्सिमम। हाँ अभी बनाना होगा, दिमाग लगाना होगा। सुनिए पहले इसको समझा जाए कंसेप्ट को। कह रहा है 24 का दो नंबर ऐसा बताइए जिसका जोड़ 24 हो, लेकिन जब उन दोनों को गुना करें तो सबसे बड़ा नंबर आना चाहिए। जैसे आप बोलिएगा सर इसको हम तोड़ सकते हैं कितना में, 6 और 18 में, तो 18 और 6 और 18 गुना करें कितना आएगा, बोलिए। 18 छके 18 पचे 90 है, 18 पचे 90, 18 छके 108 ना, 118 पचे तो 90 होता है जी, तो 18 छके कितना होगा 108 हो गया। आप बोलिएगा सर इसको हम तोड़ सकते हैं 10 में और 14 में, तो गुना करेंगे देखो 140 आ रहा है, इससे बड़ा नंबर आ गया। तो कह रहा है क्या कि 24 को ऐसा दो पेयर में तोड़िए जिसका जोड़ तो 24 हो, लेकिन जब गुना करें तो ये प्रोडक्ट जो है ना सबसे बड़ा आना चाहिए। अब बोलिएगा सर मेरा मन कर रहा है हमको इसमें 3 में तोड़ देंगे, 1 में तोड़ देंगे, तो 3 1 में तोड़ोगे तो ये हो जाएगा कितना, देखो 63, तो और छोटा हो गया। पॉजिटिव नंबर में तोड़ना है तो ये सब पॉजिटिव नंबर ना है, 3 1 10 14 10 12। आप कह रहे हैं सर 12 12, तो 12 को 12 से गुना करोगे 144 आएगा। क्या और भी संभव, बहुत सारा नंबर संभव हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा नंबर आपको खोजना है, वो पेयर खोजना है जिसका गुना करने के बाद मैक्सिमम मिले। तो फिलहाल अभी के लिए तो दिख रहा है 144। क्या और भी पेयर हो सकता है क्या जो इससे बड़ा हो, इसका प्रोडक्ट अगर हम बोल देंगे यहाँ पर 14 गुना कितना 10, तो 14 गुना 10 हो करिए लिए। अगर हम लोग करते हैं यहाँ पर 13 गुना कितना 11, है ना, 11 तिया 33, 11 का 11 और 3 14, 143, है ना जी। यानी कि ऐसे भी हम लोग निकाल दिए, लॉजिकली भी निकाल चुके हैं। अब इसको देखते हैं, हाँ तो फिर दिमाग लगाना पड़ जाएगा अच्छा खासा। तो अब तो लॉजिकली निकाल दिए, दिख भी रहा है ये 144 बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों नंबर 12 12 आना चाहिए, है ना। वो दोनों नंबर देखते हैं प्रोसेस से कैसे आता है 12 12, चलो सीखते हैं इसका तरीका। ये लॉजिकली हम लोग करके देख भी लिए कि 12 12 आना चाहिए। सुनिए, अमंग्स्ट ऑल पेयर ऑफ पॉजिटिव नंबर, कह रहा है कि वो सारे पॉजिटिव नंबर के पेयर में आपको देखना है जिसका जोड़ आना चाहिए 24। उन सारे नंबर्स का पेयर जिसको जोड़ेंगे तो 24 आना चाहिए, लेकिन उसका गुना जो है मैक्सिमम होना चाहिए। इसका मतलब प्रोडक्ट को हमको क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना या मैक्सिमम करना, जो भी कहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है, मान लीजिए वो दो नंबर जिसका जोड़ कितना हो 24, तो पहला नंबर x मानेंगे, दूसरा नंबर क्या होगा बोलो तो,
x प्लस वाई बराबर 24। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर सिंगल वेरिएबल मानना चाहेंगे तो पहला नंबर x तो दूसरा नंबर 24 माइनस x, है ना। जैसे पहला नंबर अगर 10 मानेंगे तो दूसरा नंबर क्या होगा, 24 में से 10 घट जाएगा, 14 हो जाएगा। तो कहने का मतलब पहला नंबर x प्लस वाई भी मान सकते हैं, लेकिन फिर वेरिएबल में चेंज करना ही पड़ेगा, आपको सिंगल में लेके जाना ही पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि क्यों ना अभी ये सिंगल माने। लेट फर्स्ट नंबर भी, दो नंबर हमको मारना है, तो पहला नंबर हम मान लेते हैं x, एंड जो सेकंड नंबर होगा, या देन तब कह सकते हैं आप, देन जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा बोलो, 24 माइनस x। चूँकि कह रहा है दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 24, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब सुनिए, इसका प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट। लेट जो प्रोडक्ट फंक्शन है, लेट p बी द प्रोडक्ट फंक्शन, इसको मान लिया मैंने उन दोनों का प्रोडक्ट। यही दोनों नंबर को गुना करेंगे। अब हमको ना पता है कि 6 है कि 18 है, 10 है कि 14 है, 3, अब अपने आप वो निकलेगा। दोनों का प्रोडक्ट फंक्शन को मैंने p मान लिया, p बराबर हो गया x इंटू 24 माइनस x। बात समझ में आई। अब कुछ नहीं है, इसी को तो मैक्सिमा करना है हमको। तो मैक्सिमम करने के लिए क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स निकाल लीजिए। सबसे पहले वो पॉइंट निकालिए जहाँ पर ये मैक्सिमम होगा। तो डी अपॉन डी एक्स कर लिया, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा हमको। तो ऐसा करो ना, एक बार गुना कर दो, p बराबर 24x माइनस एक्स स्क्वायर, हड़बड़ा के नहीं, इत्मीनान से, एक्स स्क्वायर भी है। तो अब निकालिए डी अपॉन डी एक्स, अब निकाल लीजिए, x के रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं। तो ये हो गया 24 माइनस में 2x। तो फॉर मैक्स और मीन, अभी तो हमको न बताया लेकिन मैक्सिमम पूछ रहा हमसे। तो फॉर मैक्स और मीन, फॉर मैक्स और मीन अपने आप दिख जाएगा कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। हमको करना होगा डी अपॉन डी एक्स का मान 0 के बराबर। चलो, तो डी अपॉन डी एक्स का मान 0 के बराबर करो। तो डी अपॉन डी एक्स का मतलब ये 24 माइनस में 2x बराबर 0। तो बताओ तो 2x बराबर कितना हो गया, 24। तो x का मान कितना हो गया, 12। अभी रुको, अभी ख़त्म ना हुआ काम। अभी आपको दिखाना होगा कि हाँ, जब 12x का मान आ रहा तो उस वक्त मैक्सिमम हो रहा प्रोडक्ट। तो उसके लिए क्या करना होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो डी एक्स स्क्वायर का मान निकालिए, तो इसका मान निकालेंगे तो यहाँ होगा, इसका डिफरेंशिएशन 24 का हो गया 0, ये हो गया -2। तो अगर आपसे पूछेंगे बताओ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऐड कितना पर, बोलिए x बराबर 12 पर। तो x बराबर 12 पर तो इसमें कुछ x है ये नहीं है, निगेटिव है ना आएगा। और निगेटिव का मतलब क्या, लेस देन 0, मतलब मैक्सिमम। ये हो गया मैक्सिमा। अब हमको पता चल गया कि एट x बराबर 2 पर 12 पर ये मैक्सिमा है, यानी कि मैक्सिमम मिलेगा। तो पहला नंबर अगर 12 है, दूसरा नंबर क्या होगा बोलो, 24 माइनस 12। फर्स्ट नंबर हमारे पास निकल गया 12, फर्स्ट नंबर निकल गया 12। तो सेकंड नंबर क्या होगा, 24, बस 24 माइनस x, 24 माइनस 12 यानी कि 12, यानी कि वो दोनों नंबर आपको लेना होगा 12 12 12 12। अगर आप नंबर लेते हैं तो दोनों का जोड़ 24 आ रहा है, गुना करने के बाद मैक्सिमम प्रोडक्ट आएगा। देखो 24 हम लोग ऐसे अंदाज से भी निकाल लिए थे, है ना। इसी बात को खाली बना के आपको दिखा देना है। तो एक चीज़ आपको दिया रहेगा, ठीक है, उस तरह से नंबर को डिवाइड करना है। और फाइनली जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज़ करना है, या तो प्रोडक्ट हो सकता है, वो तो जोड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एरिया हो सकता है, पेरीमीटर हो सकता है, जो भी करना होगा इसको मैक्सिमम मिनिमा, उसको कुछ मान लीजिएगा, फंक्शन p मान लो, s मान लो, जो मानना है, और उसी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज़ कर दो। धीरे धीरे अभी आगे बढ़ते हैं, इसको लिखिए पहले कि जैसा मिलता जुलता है दूसरा सवाल। पकड़िए, तो इसमें क्या फ़र्क है, एमंग्स ऑल पेयर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स विथ प्रोडक्ट 26। देखो जिसका प्रोडक्ट क्या है, विथ प्रोडक्ट, इस बार प्रोडक्ट ही दे दिया आपको, है ना। देखो कुछ, तो इसका मतलब दूसरा कुछ कहेगा मैक्सिमाइज मिनिमाइज करें। कह रहा है कि एक ऐसे नंबर, दो ठो नंबर ज्ञात कीजिए जिसका प्रोडक्ट हो 256, फाइंड दोज। कह रहा वो नंबर निकालिए, फाइंड दोज नंबर, चलिए यहाँ फाइंड लिख देते हैं हम, फाइंड दोज। कह रहा उन सब को निकालिए, हुज सम इज़ द लीस्ट, हुज सम, इस बार कह रहा सम जो है सबसे छोटा होना चाहिए, हुज सम इज़ लीस्ट, माने मिनिमा है होना, यहाँ मिनिमा वाला कंडीशन बनना चाहिए। 16 आ रहा है, जोड़ होना चाहिए सबसे छोटा, जोड़ सबसे छोटा होना चाहिए। बोलो 200, 500, हाँ 256 है। कह रहा उन सारे पेयर्स को बताइए जब गुना करेंगे तो 256 आना चाहिए, और जब जोड़ेंगे तो नंबर सबसे छोटा होना चाहिए, रिजल्ट जो है उसका सम सबसे छोटा आना चाहिए। बोलो पहला नंबर क्या मानिएगा, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। बोलो जी, आप लोग को समझ में आया।
पहला नंबर अगर x माने दूसरा नंबर क्या होगा 256 माइनस 256 बटे x। देखो यहाँ पर एमंग्स ऑल द पेयर ऑफ पॉजिटिव नंबर हुज प्रोडक्ट इज 256, कह रहा है दोनों का गुना 256 आना चाहिए। तो गुना में है तो क्या, पहला नंबर अगर x तो दूसरा नंबर 256 बटे x, काट देंगे तो गुना होगा तो x से x कट जाएगा ना, बच जाएगा। जैसे हम बोलेंगे वो नंबर बताओ जिसका गुना 4 आएगा, तो पहला नंबर अगर x होगा दूसरा नंबर होगा 4 बटे x, तब ना कट के आ जाएगा। हाँ तो 1 1 होगा तो 1 4 होगा, ऐसा गुना हो सकता है। चलो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले फर्स्ट नंबर मानिए, लेट, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट x एंड 256 बटे x बी 2 नंबर्स। देखो ये तो आपको वहीं से सवाले से पकड़ाएगा कि कैसे लिखेंगे हम, जोड़ है कि गुना है कि क्या है। हाँ 0 आ गया, हड़बड़ा के ना करेंगे, रुक जाओ, तुम हड़बड़ा के लगता है। सुनो सुनो सुनो, ये पहला नंबर x मान लिया, दूसरा 256 बटे x हो गया, गुना करेंगे तो 256 आ जाएगा, सही है। अब कह रहा है कि ऐसा आपको निकालना ही दोनों नंबर चुनना है कि जब दोनों को जोड़ेंगे ना तो गुना तो 256 आए, और जोड़ने के बाद सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, मतलब सबसे कम आना चाहिए, सबसे कम आना चाहिए। तो वो कौन सा नंबर होगा वो बताइए। तो सम फंक्शन को क्या मान लेते हैं, लेट एस बी द सम फंक्शन, ये हमारा सम फंक्शन है, मान लीजिए जोड़ रहे हैं तो s मान रहे हो तो s बराबर कितना होगा बोलिए, पहला जुड़ेगा, यही वाला तो पहला नंबर होगा, ये दूसरा नंबर जुड़ेगा, ये हमारा x हो गया। अब करो इसका डिफरेंशिएशन, इसी को तो मैक्सिम मिनिमा करना है, इसको छोटा करना हमको, मिनिमा। मिनिमा के लिए क्या करेंगे, 4 मैक्स और मीन, या 4 मैक्स और मीन नहीं, अभी करेंगे ds बाय, हाँ dx निकाल लेते हैं। चलो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो ये हो गया 256 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, क्या ये ठीक है, 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। चलो जी 4 मैक्स और मीन यहाँ से निकाल लीजिए, 4 मैक्स और मीन अभी हमको नहीं पता है, हालांकि मिनिमम जब सवाल में कह दिया तो मिनिमम में निकलेगा, मैक्सिमम तो नहीं है निकलेगा कभी भी। ds बाय ds बराबर हो गया 0, है ना। तो ds बाई डी एक्स का मान कितना हो गया बोलिए, 0, 0 का मतलब हो गया 1 माइनस में 256 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर बराबर 0। क्या ऐसा हो जाएगा, देखो तो एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो एक्स स्क्वायर माइनस में 256 बराबर 0, एलसीएम भी ले लिया, दाएं बाएं भी कर दिया। सो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा बोलो 256, एक्स बराबर रूट अंडर 256। अगर बाहर निकाल भी देते हैं आप प्लस माइनस करके, तो यहाँ पर से एक चीज़ आपका क्या हो जाएगा, ये देखो कह रहा पॉजिटिव नंबर, यानी कि निगेटिव वाला काट देंगे तो निगेटिव वाला अपने आप कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो कह ही दिया पॉजिटिव नंबर। 256 से बाहर निकल के कितना हो जाएगा बोलो 16, तो यहाँ हम लोग 16 लेके चलेंगे, क्योंकि निगेटिव को काट देंगे ड्यू टू पॉजिटिव, क्योंकि कह ही रहा है पॉजिटिव के बारे में। अब सुनोगे, क्या इस जगह पर x बराबर 16 पर ये आपका पॉजिटिव आता है, डी स्क्वायर वाई, अब तब ना मिनिमा होगा, मिनिमा चेक करिए। तो डबल डिफरेंशिएशन निकाला जाए किसका, डी स्क्वायर एस बाय डी एक्स स्क्वायर। पहले इस पर चेक करो, इसका मान क्या जो आ रहा है एट एक्स बराबर 16 पर पॉजिटिव आता है, इसका डिफरेंशिएशन इसका करना है। वन का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, -2 आगे आ जाएगा जी, इसका मतलब -256 तो ऐसे ही रह जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा -2 और x पर पावर -3 बाहर नीचे आके 3। क्या ये ठीक लिखे हैं, देखो तो ये लाइन ठीक लिखे हैं ना। गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 500 माइनस माइनस प्लस 512 आ रहा है, 512 नीचे है x का, बस लिखने का तरीका सीखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी स्क्वायर s अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान आ रहा है कितना 512 अब बटे x पर पावर 3। अब बताइए मुझको, अगर हम यहाँ पर डी स्क्वायर एस बाय डी एक्स स्क्वायर एट x बराबर पूछेंगे 16 पर, तो क्या इसका मान कभी निगेटिव आएगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे भी तो 6 का क्यू 16 का क्यू है, तो क्या दिक्कत है। 512 काट के हमको ना दिखाना है कि कितना आ रहा है, हमको दिखाना है कि ये मान 0 से क्या है बोलो बड़ा है, तो ये होगा मिनिमा, बस मिनिमा मतलब ये मिनिमा मिलेगा। तो इसका मतलब ये होगा जब x का मान 16 होगा तो इसका मान होगा मिनिमम। फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा बताइए हमारे पास, फर्स्ट नंबर इज़ 16 हो जाएगा। तो सेकंड नंबर क्या होगा बोलो, सेकंड नंबर होगा हमारे पास
सेकंड नंबर इज़ 256/16 है ना जी x। तो इत्तेफाक से ये जो है दोनों बराबर ही निकल रहा है जी, ये 16 ही आ रहा है। तो 16 16 वही दो नंबर हो गए। ये दो 16 16 नंबर ऐसा है जो गुना करोगे तो आएगा 256 और जोड़ोगे तो सबसे छोटा मानेगा 16 दूनी 32। क्या ऐसा सही है क्या? ज़रा एक एग्जांपल सेट कीजिए तो कोई भी आदमी कर सकते हैं एग्जांपल सेट। देखो हम सेट करते हैं, जैसे 256 है ना, 256 को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं, अभी आंसर आया 16 और 16 दो पार्ट में है ना, 16 16 गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है बोलो 256, और जोड़ रहे हैं तो 16 16 कितना आ रहा है बोलो 32। क्या यही पेयर 32 देगा क्या? और दूसरा कोई पेयर है जिसको अगर हम लोग जो गुना करेंगे तो 256 आए और जोड़ने के बाद 32 से और कम आ जाए? और कोई है ऐसा है क्या? ज़रा देखो, जैसे मान लिया मैंने तोड़ा इसको 256 एक बार में, ऐसे भी देख लो 256 को गुना करेगा आप 1 से तो 256 तो आ जाएगा, ये तो बहुत बड़ा आ जाएगा, 257 आ जाएगा। सबसे छोटा पूछ रहा है, हम सोच रहे हैं कि और कुछ ऐसा नंबर है जिसको और चीज़ 32 से भी छोटा बन सकता है क्या? कोई ऐसा नंबर 2 होना चाहिए, गुना 256 आए और जोड़ने के बाद 32 से भी कम आए, क्या ऐसा है पॉसिबल? नहीं ऐसा पॉसिबल है। एक और आप चेक कर सकते हैं, 2 से भी चेक कर सकते हो। 2 गुना कितना लिखना होगा बोलो तो? डिवाइड करना पड़ेगा इसमें, तो आ जाएगा ये 1 2 8 128। 128 गुना 2 कितना होता है? 256। तो 128 को 2 से गुना 256 तो ठीक है, लेकिन जब इसको जोड़ोगे तो 100 कितना आ जाएगा? 130 आ जाएगा, तो बहुत बड़ा हो गया। हमको सबसे छोटा लाना था, तो सबसे छोटा यही वाला पेयर संभव है। 16 16 गुना 256 आ जाएगा और जोड़िएगा तो 32। इससे छोटा कोई पेयर हो ही नहीं सकता जिसका जोड़ 32 हो, सबसे छोटा, इसी का नाम है मिनिमम, है ना। तो मिनिमम नंबर्स हम लोगों ने निकाला है। 2 ऐसा नंबर हम लोगों ने तलाश किया है जिसको गुना करेंगे तो 256 आए, लेकिन जोड़ने के बाद उसका रिजल्ट सबसे छोटा आए तो वो नंबर 16 16 ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बढ़ें आगे, लिखिए इसको। हाँ, दिखाना होगा इसको कि इस जगह पर कि मिनिमम आ रहा है, पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है, ये काम करके दिखाना होगा। यही तो कह रहा है कि उसका सम जो है लिस्ट होना चाहिए। तो ये तो हम निकाला कि x बराबर 16 पर या तो मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम होगा, तो लिस्ट दिखाने के लिए इसको हमको पॉजिटिव दिखाना पड़ जाएगा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं आगे। हाँ चलिए, ये नंबर अच्छा है, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा। अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है सवाल का टाइप जी। लिखिए तो सवाल कह रहा है फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर x एंड y। लिख दिया सवाल में पूरा सब कुछ। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर, कह रहा है 2 पॉजिटिव नंबर निकालिए। ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव नंबर x एंड y। नंबर बता भी दिया आपको, x और क्या होना चाहिए बोलो? y होना चाहिए। सच डैट इस तरह से होना चाहिए कि x और प्लस y जब करेंगे ना तो आना चाहिए 60। कितना आना चाहिए जी? 60। एंड अगला कह रहा है कि x y का जब q कर रहे हैं इज़ मैक्सिमम। हाँ मैक्सिमम कह रहा वो नंबर बताइए, 2 नंबर जिसको जोड़ने पर 60 आना है, और जब x इंटू वाई पर q करते हैं तो उस समय सबसे बड़ा मान आना चाहिए। मैंने x गुना y का q करने के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। सब बात बोल दिया आपको, यहाँ पर मानने का कोई काम नहीं है। x और y सब कुछ बोल दिया है कि ऐसे ऐसे करना है आपको। चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे करेंगे बोलिए तो शुरुआत। वी हैव 2 नंबर हमको दे दिया है, वहीं से शुरू करेंगे हम लोग, है ना। और इसको कुछ मान लेंगे, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे किसी के रिस्पेक्ट में, या तो x में या तो y में, किसी में बदल देंगे इसको, और क्या। वी हैव 2 नंबर, देखो सॉल्यूशन में लिखेंगे चूँकि गिवन है 2 पॉजिटिव नंबर x एंड y। गिवन पॉजिटिव नंबर क्या क्या है बोलिए हमारे पास? नंबर्स x एंड y, 2 नंबर हमारे पास है, इधर लिखते हैं x एंड y। और कंडीशन क्या कह रहा है? इस तरह से है सच डैट, ये सवाल में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं ATQ। सवाल में कह रहा है कि दोनों का जोड़ आना चाहिए 60। तो बोलो तो पहला नंबर अगर 10 होगा तो दूसरा क्या होगा? 50 हो जाएगा। यानी कि अगर हम आपसे पूछेंगे y का मान कितना होगा तो बोलो 60 माइनस x हो जाएगा। इसको निकाल के रखेंगे ताकि जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक वेरिएबल में चाहिए हमको, या तो x में तो y में, इसीलिए हमको अब मान लेते हैं जिस फंक्शन को हमको देखो कह रहा है इसको मैक्सिमम कीजिए, तो जिसको मैक्सिमम करना उसको p मान लो, s मान लो, m मान लो, जो मानना वो मान लो। लेट p ही मान लीजिए, देखने में अच्छा लगता है। लेट p बराबर हमारे पास ये है x y पर पावर 3, इसी को मैक्सिमम करना हमको। तो चलो इसको मैक्सिमम करने के लिए क्या करना होगा बोलिए? डी वाई डी एक्स करने से पहले इसको एक वेरिएबल में चेंज कीजिए। इसको चेंज करना होगा हमको किस में?
हाँ तो ऐसा करो ना, यहाँ से एक्स वाई ना निकालो, एक्स निकालो, उससे फ़ायदा होगा, जल्दी से काम होगा। 60 माइनस वाई, ठीक है। अब एक्स की वाई की जगह बदलेगा, यहाँ बदलेगा तो मल्टीप्लाई खाली होगा ना, थोड़ा सा इजी होगा ये। 60 माइनस वाई निकालने का कुछ भी निकाल सकते हैं, एक वेरिएबल को चेंज करना, ये वाई का क्यूब हो गया, तो रिजल्ट में कितना हो गया बोली तो 60 वाई पर पावर 3, और ये हो गया वाई पर पावर 4, ये हो गया आपका पी। अब इसी को करना है मैक्सिमा या मिनिमा, तो बस निकालिए इसको। अब बताइए डी पी अपॉन क्या लिखेंगे, डी वाई लिखेंगे, पी डैश भी लिख सकते हैं, तो पी तो अभी एक तो पी है, तो अलग अलग का है मानेंगे पी डैश। अच्छा पी डैश डिफ्रेंशिएशन ना, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, डी वाई अपॉन डी पी अपॉन डी वाई लिखना होगा। चलिए जी मान बताइए इसका कितना होगा, 6 × 18 180 वाई का स्क्वायर और माइनस में 4 वाई पर पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। चलिए फॉर मैक्स और मीन, फॉर मैक्स और मीन। चलो मैक्स और मीन के लिए क्या करना होगा जी, इसको 0 बनाना होगा हमको, तो डी पी अपॉन डी वाई बराबर 0, मतलब ये वाला मान जो आप देख रहे हैं 180 वाई पर पावर 2 माइनस में 4 वाई का क्यूब, ये हो गया आपका 0। एकदम करेंगे इसको, तो वाई स्क्वायर दोनों से निकाल लो, 4 भी दोनों से निकाल लो, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, ख़त्म हो गया, ये 4 निकल गया, ये वाई बच गया बराबर 0। अब बताओ तो क्या वाई का मान 0 हो सकता है, वाई 0 हो जाएगा तो कम में ख़त्म हो जाएगा। ये नंबर कह रहा 2 पॉजिटिव नंबर निकालना, तो 0 तो ना हो सकता, 0 गुना तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही ये 0 ना हो सकता, ये 0 हो सकता है। तो आप बोलिएगा यहाँ पर 45 माइनस वाई बराबर, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो y बराबर कितना हो गया 45, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन राइट तरीका यही होगा, फैक्टर निकाल के 2 मान चूँकि आ रहा, y का मान 0 भी आ रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, चूँकि 200 नंबर बोल रहा निकालने के लिए, वो भी पॉजिटिव नंबर बोल रहा है, तो 0 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, गुना कभी मैक्सिमम होगा ही नहीं, गुना तो 0 हो जाएगा। फिर एक नंबर भी अगर 0 हो जाता है तो मैक्सिमम कहाँ, तब तो 0 हो जाएगा। हमको बड़ा चाहिए, तो दोनों नंबर में से कोई दोनों नंबर कुछ ना कुछ होना चाहिए, 0 हो जाएगा, खेले खत्म। अब दिखाना है सबसे पहले इस पॉइंट पर ये मैक्सिमा होगा, तो मैक्सिमा होने के लिए क्या निकालना होगा बोलो, डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर। चलिए डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये कितना हो गया बोलिए तो 18 दूनी 36, 360 वाई, और यहाँ हो गया 4 तिया 12 वाई स्क्वायर। तो चलिए इस वाले मान को यहाँ पुट करके खाली दिखाइए कि हाँ ये निगेटिव आ रहा है, हमको कैलकुलेशन करके ना निकालना, देख लेना कि बस माइनस आ गया हमारा। देखो तो यहाँ पर हो गया 360 गुना में वाई का मतलब 45, अब माइनस 12 गुना 45 का स्क्वायर। तो देखो तो 45 का स्क्वायर, एक काम करें ऐसा, दोनों से 45 कॉमन निकाल लीजिए, 360 माइनस में 12 गुना 45, इसे दिख जाएगा जल्दी से कि हाँ निगेटिव आया है 45। हमको घटा के निकाल के ना दिखाना, हमको दिखाना है यहाँ ये वाला बड़ा दिख जाएगा तो निगेटिव आ गया, और क्या। देखो ना ये बड़ा आ रहा है क्या, 45 गुना 12 कितना होता है जी, 360 से बड़ा होता है, 12 पंचे 60 के 0 हाथ में 6, 12 चौके 48 और 6, सही बात है, 48 और 6 554, 540 साफ दिख रहा है, ये आ गया निगेटिव का मतलब क्या हुआ, लेस देन 0 है ये, तो इसका मतलब ये मैक्सिमा है, यानी कि हाँ यहाँ पर मिलेगा हमको मैक्सिमम। चलिए तो मैक्सिमम मिलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ बोलो जी, y का मान अगर 45 है तो x का मान कितना होगा, चूँकि y बराबर 45 है, ठीक है, अंदाज़ा तो लग गया y बराबर 45 x का मान तो जो निकलना वो निकलवे करेगा, लेकिन दिखाना पड़ेगा कि हाँ इस 45 पर निगेटिव आ रहा है ना, मैक्सिमा तो है, वो तो समझ में आ गया, 45 है तो घटा के घर से निकाल देंगे आंसर, लेकिन दिखाना पड़ेगा आपको इसको कि हाँ इस जगह पर निगेटिव आ रहा है। चलो y का मान 45 है तो x का मान कितना होगा, रख दें 45, घट जाएगा उधर जाके, तो x बराबर हो जाएगा 60 माइनस वाई, यानी कि 60 माइनस 45 यानी कि 15। देखो यही वो दोनों पेयर है 45 और 15, दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो 60 आएगा, और ऐसा गुना कीजिएगा ना तो मैक्सिमम आएगा। ऐसा गुना करने पर क्या आ रहा है, मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, जब x को 45, सॉरी ये है x ना आया, ये x आया और ये क्या आया बोलो, y आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 15 गुना 45 का स्क्वायर करने पर ये जो है सबसे बड़ा मान देगा, इससे बड़ा मान नहीं आ सकता, सॉरी 45 का क्यूब, इससे बड़ा मान इसका नहीं हो सकता है। मतलब यही दोनों पेयर आपको तोड़ना पड़ेगा 15 और 45, तब इस कंडीशन को फुलफिल करेगा कि सबसे बड़ा मैक्सिमम मान मिलने वाला है इसका। बात समझ में आई, चलिए लिखिए तो इसको, तुम लिख ली हो, वेरी गुड, बढ़ते हैं आगे, वेरी गुड।
समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे काम हो रहा है इसमें? आपको देखना क्या दिया गया है। अभी आगे चल के और थोड़ा सा कंसेप्ट आपका अच्छा खासा लगेगा। पहले खोजना होगा क्या कांस्टेंट है और किसको मैक्सिमा मिनिमा करना, बस इतना सा दिमाग लगाना आपको। चलो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 16। देखो तो क्या इस सवाल को बना दीजिएगा आप लोग। कह रहा है फाइंड टू नंबर, 2 नंबर बताइए जिसका जोड़ जो है वो 16 है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम, तो वही कहानी हो गया, हुज सम इज़ 16। बोलो पहला नंबर अगर एक्स तो दूसरा नंबर क्या होगा 16 माइनस एक्स। वाई भी मान सकते हैं तो फिर एक्स प्लस वाई 16 लिखना होगा, फिर वही कंडीशन निकालना पड़ेगा। तो उससे अच्छा लिखिए एक्स और 16 माइनस एक्स, 2 नंबर हो गया हमारे पास। एंड देखो कह रहा है द सम ऑफ, एंड द सम ऑफ हुज क्यूब, मतलब उसके घनों का जोड़, क्यूब का मतलब x का क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का क्यूब, ऐसे करके क्यूब कर रहे हैं जब आप इसको, क्यूब्स इज़ मिनिमम, सबसे छोटा होना चाहिए। कह रहा वो नंबर बताइए 2 ठो जिसका जोड़ तो 16 हो, लेकिन जब उसको क्यूब करके मैंने पावर 3 लगा के जोड़ेंगे तो सबसे छोटा मान मिलना चाहिए। निकालो तो इसका मान। इसका एक ठो प्रैक्टिकल भी करके हम लोग देखेंगे नंबर कैसे बनाइएगा। कोई ज़रूरी नहीं है, पावर आगे पावर में चेंडू याद है आप लोगों को, चेंडू लगाइए फटाफट, और क्या, कोई ज़रूरी नहीं कि ए प्लस बी का होल क्यूब बता रहे हैं हम उसको बैठ के, एकदम सही दिमाग लगा रहे हो। चलो सबसे पहले क्या मानिएगा, लेट 2 नंबर्स बी, क्या मान लेते हैं, एक x मान लेते हैं एंड एक मान लेते हैं 16 माइनस एक्स। चलिए कह रहा है ऐसा तोड़ना है कि दोनों का जोड़ 16 आना चाहिए। s को मान लीजिए, s हमारे पास एक फंक्शन है जो है हमारा सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स के क्यूब का जोड़ s से हम रिप्रेजेंट करें। बोलो s बराबर कितना हो जाएगा, पहला नंबर आपने x माना है तो x का क्यूब हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 16 माइनस एक्स का क्यूब। इसी को मिनिमम करना है हमको, तो मिनिमम करने के लिए पहले इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। किसके रिस्पेक्ट में जाएगा तो साफ दिख रहा है, x के रिस्पेक्ट में जाएगा। ds अपॉन p मान लो या जो भी आप मान सकते हैं, सम है तो नॉर्मली हम लोग s मान लेते हैं और कुछ नहीं, आप इसको p भी मान सकते हैं। ds बाई dx निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 3 16 माइनस एक्स का क्यूब। और यहाँ -1 लगाए थे, स्क्वायर करके -1 लगाए हो, हाँ ये गड़बड़ ना करोगे, -1 भी आएगा चेन रूल से। 3x स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा 3 16 माइनस एक्स पर पावर 2। चलो जी ये हो गया हमारा ds बाय dx आ गया। फॉर मैक्स और मीन क्या करना होगा बोलिए, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम क्या करना होगा हमको, ds अपॉन dx का मान 0 के बराबर कर दीजिए। 8 आ रहा है, हाँ जी, और बच्चा, हाँ एकदम सही है। 3x स्क्वायर माइनस में 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। 3 सबसे पहले कॉमन निकाल के आउट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ बच जाएगा 16 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कीजिए। नो ब्रैकेट ओपन नहीं होगा, दाएं बाएं कर दें क्या इसको, ऐसे भी कर सकते हो। चलो जी इसका कहना है सर ऐसा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ ऐसे भी कर सकते हो आराम से। एक्स का मान हमको निकालना है, सो एक्स बराबर हो जाएगा 16 माइनस एक्स, तो एक्स इधर आके हो जाएगा 2x बराबर 16, सो एक्स का मान कितना निकल के आ गया बोलिए 8। अभी दिखाना है कि इस पॉइंट पर हाँ ये कैसा है, मिनिमम, मिनिमम मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। किसका मान, डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान। चलिए डबल डिफरेंशिएशन मार दीजिए इसमें, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका डबल डिफरेंशिएशन करिए तो यहाँ हो गया हमारा 6x, यहाँ आ जाएगा 6x, इससे गुना होगा, देखो जी 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी माइनस में 6 हो जाएगा, और 16 माइनस एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई में -1 हो जाएगा, तो हो गया 6x माइनस में माइनस प्लस हो गया 6 और गुना 16 माइनस एक्स। देखो यहाँ पर, हाँ कैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, तुम निकालिए। 0 आ गया, डबल डिफरेंशिएशन की तो 0 आ गया ना जी, गड़बड़ कर दिए तुम। ऐसे देखो ना, डबल डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं तो 16 गुना 6 कितना, 16 25 80, 16 6 96 और माइनस में 6x, एक्स वाला
एक्स वाला टर्म में कट गया। कहाँ पर जी? अब वो जो चेन रूल से आएगा एक तो माइनस, देखो देखो, हाँ वो तो पहले से एक तो माइनस था, ये तो था माइनस पहले से। आ गया ना। अच्छा देखो ना, इसका मान जो है एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इस चीज़ को ध्यान से देखिए। इसका जो मान आया है d²/dx², अगर पूछेंगे एट x बराबर 8 पर, तो इसमें 8 रखेंगे तो 96 ना आएगा, 0 से बड़ा आ गया, तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ये, मतलब इस जगह पर, सॉरी ये मिनिमा है, छोटा मिलेगा। मिनिमा है तो क्या होगा बोलो? मिनिमम वैल्यू एट x बराबर 8 पर होगा। तो एक तो x का मान 8 है, तो y का मान क्या होगा? निकाल लीजिए। y का मान यही दूसरा फंक्शन, मतलब फर्स्ट नंबर हमारे पास पता चल गया। फर्स्ट नंबर हमारे पास हो रहा है, फर्स्ट नंबर इज़ 8 एंड सेकंड नंबर क्या होगा बोलिए? सेकंड नंबर इज़ 16 - x, यानी कि 16 - 8, यानी कि फिर से हो गया 8। तो नंबर्स क्या होगा हमारे पास? फर्स्ट सेकंड नहीं, नंबर्स अगर चाहें लिखना तो नंबर्स आर 8 एंड 8 आंसर। मतलब ये हुआ कि दो नंबर हमारा पूछ रहा था, ऐसा निकाले जिसका जोड़ 16 होना चाहिए और जिसका क्यूब करने पर सबसे छोटा होना चाहिए। अच्छा चलो एक और प्रैक्टिकल करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे हमने 8 8 निकाला, ठीक है, दोनों का जोड़ कितना आ रहा है बोलो? दोनों का जोड़ कितना आ रहा है? 16, और दोनों को जोड़ रहे हैं 16, दोनों का क्यूब कर रहे हैं तो कितना होगा? 8 अच्छा, दोनों का क्यूब कर रहे हैं तो 512 है ना, और 512, तो 512 प्लस 512 कितना होगा जी? 1024, यानी कि ये आया। क्या जितने इसके अलावा जितना भी नंबर है वो सब इससे बड़ा आएगा? चूँकि तो सबसे छोटा वाला कंडीशन निकालें हम लोग कि 8 8 जोड़ें तो 16, क्यूब करके जोड़ेंगे तो 1024, और 1024 जो है ये सबसे छोटा मान होगा, इससे छोटा मान आ ही नहीं सकता। तो चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 16 को 2 पार्ट में, 10 और 6 ले लेते हैं, चेक कर रहे हैं हम लोग एक तो कॉन्फिडेंस के लिए। तो जोड़ तो है 16 आ रहा है, क्यूब करके देखो तो इससे बड़ा आना चाहिए, क्योंकि ये सबसे छोटा वाला कंडीशन निकाला हम लोगों ने। 10 का क्यूब 1000 हो गया, ये हो गया 36, अच्छा 6 जगह 36 को 6 से गुना करेंगे कितना? 216, तो 10,000 कितना? 1000 1216 आ गया। देखो 1216 इससे बड़ा है, 10 से और है। अच्छा और कोई प्रैक्टिकल करना चाहते हैं क्या? 16 16 16 9 7, आप कह रहे हैं कि 9 और 7 में तोड़ दीजिए। 9 7 16 होता है, 9 का क्यूब कितना होगा बोलो? 729, 9 का होता है 729, 9 9 81, 81 9 729, और 7 का कितना होता है? 343 ना, 343 होता है 7 का क्यूब, 343। जोड़िए इसको, तो 9 3 12 के 2, हाथ में रहा 1, 4 2 6 1 7 और 10 है ना जी। देखो 1072, यानी जो भी मान आएगा उससे बड़ा ही आएगा। ये सबसे छोटा वाला कंडीशन, इससे छोटा नहीं आ सकता। चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, चाहे आप 1 ले लीजिए और 15 ले लीजिए। 1 15 लीजिएगा तो और तो बहुत बड़ा आ जाएगा इसका, ये क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब तो 1 होगा, 15 का क्यूब कितना होता है? 1331, 1331, यानी कि 1331, यानी कि तो ऐसे भी देख रहे हैं ये बड़ा है, 13 32 हो जाएगा, बड़ा आ रहा है। यानी कि ये वो नंबर है जिसमें जोड़ रहे हैं तो 16 आ रहा, क्यूब करके जोड़ रहे हैं तो सबसे छोटा, यानी कि 1024। इससे छोटा नहीं आप तोड़ सकते, इससे छोटा नहीं जोड़ सकते। बात समझ में आ रही है? तो बस इतना ही सा काम आपको करके दिखाना है सवाल में। चलो टाइप चेंज करते हैं। चलिए अब आ गया है पेरीमीटर वाला कहानी, लिखिए। रेक्टेंगल में आ चुके हैं हम लोग। कह रहा है शो डैट ऑल रेक्टेंगल्स विथ ए गिवन पेरीमीटर। यहाँ देखो समझने वाली बात है, क्या दिया गया है, क्या कांस्टेंट है। शो डैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल, ऑल द रेक्टेंगल मतलब होता है आयत जी, आयत, ठीक है। रेक्टेंगल्स विथ ए गिवन पेरीमीटर, एक दिया गया पेरीमीटर है। पेरीमीटर मतलब फिक्स हो गया, दिया रहेगा 24 22 जो भी हो, यानी कि पेरीमीटर यहाँ पर हो रहा है फिक्स। द स्क्वायर हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, द स्क्वायर यानी कि स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। स्क्वायर हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। कह रहा किसी भी दिए गए पेरीमीटर में, रेक्टेंगल का अगर पेरीमीटर दिया गया है, अब पेरीमीटर अगर फिक्स है तो उस पेरीमीटर का, उस रेक्टेंगल का एरिया सबसे बड़ा तब होगा जब वो एक स्क्वायर होगा।
मतलब स्क्वायर होगा तो सब जो एरिया सबसे बड़ा होना है, यानी स्क्वायर होने के लिए क्या दिखाना होगा, लंबाई चौड़ाई को आपस में बराबर। नहीं, लंबाई चौड़ाई अगर हम बराबर दिखा दिए तो समझ जाओ कि हो गया काम अपना। और दिखाना होगा उस जगह पर मैक्सिमम, क्या लार्जेस्ट पूछा है ना, लार्जेस्ट का मतलब मैक्सिमम, निगेटिव दिखाना होगा आपको, डबल डिफरेंशिएशन का मान। चलिए सबसे पहली बात तो आपको पकड़ना है क्या दिया गया है, फिक्स क्या है। देखो क्या हम नहीं बदल सकते हैं, जो दिया गया उसको नहीं बदल सकते हैं। हाँ यहाँ देखिए, शो डैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स विथ ए गिवन पेरीमीटर, यानी कि एक चीज़ फिक्स कर दिया है कि मान लो किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर 14 है तो 14 से आगे आप नहीं बढ़ सकते। 14 का मतलब क्या हुआ, मान लो ये 3 होगा, मान लो ये 4 होगा, तो 4 3 7, अब पेरीमीटर कितना, ये भी 3 होगा, ये भी 4 होगा, है ना जी, 7 7 14, मतलब ये फिक्स हो गया पेरीमीटर। पेरीमीटर कांस्टेंट हो गया एक तरह से देखा जाए तो। हाँ 4x ना, पेरीमीटर तो कुछ ना कुछ मानना होगा आपको, उसको p मान लेंगे, a मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, कुछ भी मान सकते हैं। पेरीमीटर फिक्स है, लेकिन क्या है हमको क्या पता कि 14 है कि 12 है कि 15 है कि क्या है। जो कह रहा है कि पेरीमीटर दिया गया, गिवन है। अब कह रहा था स्क्वायर हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, तो उस पेरीमीटर का लार्जेस्ट एरिया तब होगा जब ये पेरीमीटर, जब ये रेक्टेंगल क्या बन जाए, स्क्वायर बन जाए, मतलब लंबाई चौड़ाई जब बराबर हो जाएगा तो इस कंडीशन में इसका एरिया होगा मैक्सिमम। तो चलिए यहाँ दिया गया क्या है, लेट, मान लेते हैं हम लोग, लेट x एंड y बी द लेंथ। हाँ एरिया को हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज़ करना है, एरिया को मैक्सिमाइज मिनिमाइज़ करना, दिया गया आपको पेरीमीटर, तो क्या मान लिया मैंने, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल। लेट x एंड y बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, मान लेते हैं। तो गिवन क्या हमारे पास, देखिए तो गिवन है इसका पेरीमीटर, अब मान लेते हैं इसका पेरीमीटर p है, आपकी मर्ज़ी, जो चाहे वो मान सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो बताओ पेरीमीटर क्या होता है, बोलिए पेरीमीटर क्या होगा। हाँ रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो अभी तो रेक्टेंगल ही चलेंगे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लिख दिया ऐसा करके। इसको मान लेते हैं p, यानी कि p आपको दिया गया, ये फिक्स है, ये बदलने वाला नहीं है। इस सवाल में दे दिया है कि एक गिवन पेरीमीटर है, 20 है, 12 है, 15 है, 50 है, जो भी दे दिया, इसको अब रोक के रखिए, इसका भी आगे चल के काम चलेगा। अब मैक्सिमम मिनिमम किसको करना, हमको कह रहा है कि वो तब होगा मैक्सिमम मिनिमम जब ये क्या हो जाए, एक स्क्वायर हो जाए। तो अभी सबसे पहले बोलिए रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, बोलो। एरिया क्या होगा, बोलिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया वाले को हम a मान लेते हैं, एरिया को a से, पेरीमीटर को p से चलते हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो एरिया होगा लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसी को तो मैक्सिमम या मिनिमम करना है और दिखाना है कि उस जगह पर जब ये मैक्सिमम होगा तो x और y आपस में क्या होगा, बराबर। देखते हैं x y बराबर हो रहा कि नहीं। तो सबसे पहले बोलिए इसको हमको डिफरेंशिएशन करना होगा, या तो x के रिस्पेक्ट में या तो y के रिस्पेक्ट में। तो पहले इसको बदलो x या y के रिस्पेक्ट में, या तो सबको x में बदल दो या तो सबको y में बदल दो। कहाँ से बदलेगा बोलो, यहाँ से बदलेगा। जैसे मान लो ये 15 है, फिक्स है, ये फिक्स है, तो यहाँ से एक तो x निकाल के इसमें बैठा दिया, या तो x का मान निकालो यहाँ से, या तो y का मान निकाल लो। तो मान के चलो ये 15 है, दिया गया कुछ ना कुछ फिक्स है, p एक कांस्टेंट है, फिक्स दिया गया। तो यहाँ से आप ऐसा कीजिए ना, पहले मान निकाल ही लीजिए, बोलो क्या निकालें, x या y, कुछ भी निकाल लीजिए। चलो p बराबर, चूँकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको, इसीलिए हम यहाँ से एक मान निकाल लेते हैं, y निकाल लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल x का डिफरेंशिएशन करना आसान लगता है। तो चलो ऐसा करो, p माइनस में 2x डिवाइडेड बाय कितना होगा बोलो, ऐसा लिखा है डायरेक्ट, ठीक है। एक लाइन में समझ रहे हैं ये चीज़ आप लोग, समझ गए? ईशा बोलो, समझ गई हो? अतहर ई लाइन समझ गए? चलिए एरिया फंक्शन आइए, एरिया फंक्शन को हम लोग a मान रहे हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। अब ये बिल्कुल तैयार है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होने के लिए। x इंटू वाई का मान बोलिए, एक वेरिएबल में चेंज करेंगे, p माइनस में 2x डिवाइडेड बाई 2, दिस इज़ a। अब इसी को हमको करना है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए क्या दिखाना होगा, हाँ डिफरेंशिएशन करो। एक बार यहीं पर कुछ काम कर लेते हैं, ऐसा करो ना, इसको गुना कर लो तो थोड़ा डिफरेंशिएशन में आसानी हो जाएगा। 1/2 आगे आ गया, गुना हो जाएगा तो px हो जाएगा, गुना हो जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में अच्छा होगा, जल्दी से हो जाएगा काम। तो 4 क्या करेंगे, 4 मैक्स और मीन, क्या बोल रही हो? हाँ सॉरी, पहले हमको निकालना होगा dA/dx निकालना होगा, तब मैक्स और मीन के लिए 0 करते हैं, सही बात है। चलो 1/2 कांस्टेंट बाहर, 1/2 कांस्टेंट बाहर है जी। यहाँ देखो अतः तो समझ में आएगा, px तो यहाँ से p कांस्टेंट बाहर हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 और यहाँ पर हो गया माइनस में 4x। क्या ये ठीक है? देखो तो अब निकालेंगे 4 मैक्स और मीन।
मैक्स और मीन, ध्यान से देखिएगा। तो फॉर मैक्स और मीन के लिए क्या करते हैं, d/dx का मान 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से निकल गया 1/2 p/4x बराबर 0। तो बोले x का मान कितना निकल गया, उधर हो गया जाके गुना, तो हो गया कितना जी, 0 ख़त्म, यानी कि p-4x बराबर 0, यानी कि 4x बराबर p, यानी कि हमको x निकालना, हमको लंबाई चौड़ाई बराबर दिखाना, लंबाई चौड़ाई x और y है, तो x बराबर हो गया p/4। अब देखो इस p/4 पर चेक करो, अच्छा x p/4 हो गया ना, तो आप चाहें तो यहाँ पर y निकाल सकते हैं, या पहले देखा दो मैक्सिमम या मिनिमम। x बराबर p/4 पर देखो तो क्या निगेटिव आ रहा मान डबल डिफ्रेंशिएशन का, उसके बाद दिखा लेंगे इसका दूसरा मान y। चलो एट x बराबर p/4 पर डबल डिफरेंस निकालिए, d²a/dx²। डबल डिफरेंशिएशन किसका निकालेंगे, इसी का ना। एक बार डिफरेंस किया तो ये आया, दूसरा डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा बोलो, 1/2 कांस्टेंट बाहर, p का डिफरेंशिएशन 0, और यहाँ कितना हो जाएगा -4 है ना जी, -4 तो कट के कितना आ गया, -2 ही ना आ गया। अच्छा इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कौन वेरिएबल से। अगर हम पूछेंगे बताओ एट x बराबर p/4 पर, तो p/4 पर तो निगेटिव है ना आया मान, तो ये किसका पॉइंट हो गया बोलो, मैक्सिमा हो गया। तो जब x का मान p/4 है तो इस वक्त जो है मैक्सिमम होगा कौन, एरिया। तो अगर x का मान p/4 है तो ज़रा चेक करो तो y का मान क्या होगा। अगर y भी p/4 आ गया तो इसका मतलब x y आपस में बराबर, तो असल में वो हो गया है स्क्वायर, लंबाई चौड़ाई बराबर। तो चेक करते हैं इस जगह पर y का मान क्या आता है। सो y बराबर देखिए चूँकि x बराबर p/4 पर ये मैक्सिमम आ रहा है, तो अब y जरा चेक कीजिए, y यहाँ निकाल देते हैं हम लोग। y बराबर देखो तो कितना आ रहा है जी, p-2x डिवाइडेड बाई 2, निकालो इसका मान। जहाँ x है वहाँ रखेंगे p/4, तो ऐसा करो 1/2 को ऐसे बाहर रहने दो, ये p हो गया -2 इंटू p/4, कितना आ गया बोलो तो 1/2, p 2 से 2 कट गया तो p/2 आ गया, तो p/2 घट के कितना आया बोलो, p - p/2, तो p/2 आ गया और गुना हो गया p/4। देखो तो लंबाई चौड़ाई हो गया बराबर, यानी कि x का मान भी p/4 और y का मान भी p/4। तो असल में ये रेक्टेंगल क्या बन गया एक, यानी कि जिस वक्त इसका एरिया मैक्सिमम होगा उस वक्त ये रेक्टेंगल बन जाएगा स्क्वायर, लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर और कुछ नहीं। सो x बराबर p/4 एंड y बराबर भी आ गया p/4। सो rectangle becomes a square if area is maximum। एक कांस्टेंट पेरीमीटर के लिए अगर आपको देखना है तो एरिया मैक्सिमम तभी होगा जब लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर हो जाए, या सबसे पहले कहो कि एक वर्ग बन जाए, वर्ग बनेगा तो इसका एरिया सबसे ज़्यादा आएगा। बात समझ में आ रही है, देखिए तो इसको दिखाते हैं और अगला सवाल आपको, इससे अच्छा सवाल सब धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ेगा जी, सवाल एकदम अच्छा आएगा इसमें। और शुरुआत कीजिएगा, सवाल को बनाइएगा, कल कोशिश कीजिए 10 तक बनाने का, और कम से कम 20-25 सवाल बना सकते हैं आप इसका। स्कूल भी जाना है, ठीक है स्कूल जाइए, और सवाल भी कम से कम 10 तो बनाइए। शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ ए गिवन एरिया हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। देखो लो इस बार जो है थोड़ा सा चेंज किया, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ ए गिवन एरिया। देखो जी यहाँ पर ऑफ ए गिवन एरिया, इस बार क्या दे दिया इसका मतलब बोलो, उस बार पेरीमीटर फिक्स था, इस बार एरिया फिक्स। बस फिक्स पकड़ना है कि फिक्स क्या चीज़ दिया गया, इस बार कह दिया एरिया फिक्स है, गिवन एरिया दिया गया है, और कह रहा है ये क्या होगा, द स्क्वायर हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर सबसे स्मॉलेस्ट होगा जब ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। द स्क्वायर हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। कह रहा शो डैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स ए गिवन एरिया। अगर किसी रेक्टेंगल्स का एक एरिया दिया गया आपको, तो एक गिवन एरिया में वो उसका पेरीमीटर सबसे छोटा होगा, जब वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाए। तो फिर से आपको लंबाई और चौड़ाई का आपस में बराबर दिखाना है, लेकिन उल्टा कंडीशन इस बार हो गया है। चलो उल्टा हो गया तो हम लोग करेंगे इसमें काम। कहाँ से शुरुआत कीजिएगा बोलिए। सबसे पहले लंबाई चौड़ाई मान लो, लंबाई चौड़ाई x और xy मान लीजिए, वहीं से शुरुआत करेंगे।
क्योंकि आयत है सबसे पहले, लंबाई और चौड़ाई। एरिया फिक्स हो गया तो एरिया मान लेंगे हम लोग ए, उसको फिक्स कर लेंगे, वहाँ से एक्स और वाई का रिलेशन निकाल लेंगे ए में। चलिए तो मान लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन में लेट एक्स एंड वाई बी द साइड भी लिख सकते हैं सीधा, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एक आयत का लंबाई और ये चौड़ाई है, मैंने एक्स और वाई साइड हो गया। चलिए एरिया हमारे पास गिवन है, एरिया इज़ गिवन, एरिया हमारे पास दिया गया है, मतलब गिवन कहो या इसको बोलो फिक्स्ड है एरिया। इसको हमने मान लिया है ए से, मैंने कहा है इस एरिया को ए, तो बोलिए तो एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, ये फिक्स है, अब ये ना बदलने वाला। जैसे एरिया बोल दिया 50 है, अब 50 के बाद कंडीशन बता रहा है कि बताओ एरिया अगर 50 है किसी रेक्टेंगल का, तो उसका पेरीमीटर सबसे बड़ा होगा जब वो एक स्क्वायर बन रहा होगा। तो वही कंडीशन आपको स्क्वायर वाला चिपकाना है। यहाँ से निकाल दो एक्स या वाई, ज़रूरत पड़ेगी ही हमको आगे, तो क्या लिखेंगे, वाई बराबर बोलो ए बटे एक्स, रोक के रखो इसको। 9 पेरीमीटर आ जाइए, पी रिप्रेजेंट कर रहा है इसके पेरीमीटर को, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हाँ, जो फार्मूला होता है वो लगा दीजिए, और क्या, पेरीमीटर यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस में वाई, एल भी ना, अब एक्स और वाई लिखाएगा, यही है पेरीमीटर। अब इस पेरीमीटर को मैक्सिमा या मिनिमा करना है, तो कहते हो रहा कि स्मॉलेस्ट होना चाहिए, जब ये क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। तो स्मॉलेस्ट वाला कंडीशन बस पॉजिटिव आ जाना चाहिए, अब बाकी एक्स और वाई का मान बराबर आ जाना चाहिए, और क्या। चलिए यहाँ पर बैठा दीजिए 2 इंटू एक्स प्लस में वाई का मान बोलिए ए बटे एक्स हो गया। चलो इसको निकाल दो, डी पी अपॉन डी एक्स, इसलिए डी पी अपॉन डी एक्स, एक लाइन यहीं पर निकाल दें, 2 यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया ए और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर। क्या ये ठीक है, देखो तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 1/x का -1/x स्क्वायर, खेल ख़त्म हो गया। और मैक्सिमा और मिनिमा पहले चेक कीजिए, पहले मैक्सिमा मिनिमा के लिए वो पॉइंट निकालिए, एक्स के आखिर किस मान पर ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो फॉर मैक्स और मीन, देखो जी, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम बोलिए क्या लिखेंगे हम लोग, डी पी अपॉन डी एक्स का मान 0 के बराबर होना चाहिए। चलिए 0 के बराबर कीजिए इसको, कितना हो जाएगा जी, अथर बोलो, 2 इंटू 1 माइनस में ए और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 0। कैसे निकालोगे बोलो इसको, ए बराबर कितना आया, ए नहीं एक्स निकालना हमको, ए आया, सही बात है। यहाँ से आप कह सकते हैं सर 1 माइनस ए बटे एक्स स्क्वायर बराबर 0, सो एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ए, तो एक्स का मान कितना आ गया, √a, मतलब जो भी होगा एक्स आया है √a। √a एक नंबर है, जैसे मान लो इसका एरिया 16 होगा तो x का मान 4 हो गया। अभी तो हमको कुछ नहीं पता तो इसलिए x का मान निकाल दिए। अब हमको दिखा देना है जो x का मान है वही y का मान है। अगर y भी √a आ गया तो मेरा कंडीशन सही हो गया, लेकिन पहले चेक करना होगा इस x बराबर √a पर इसका मान पॉजिटिव आ रहा है कि डबल डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमको मिनिमम करना है, स्मॉलेस्ट करना है, स्मॉलेस्ट का मतलब मिनिमम। तो चलिए यहाँ पर करते हैं डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका मान बोलिए मिनिमम आना चाहिए, तो यानी कि पॉजिटिव आना चाहिए। यहाँ पर हो गया 2, आगे में 1 का डिफरेंशिएशन 0 और ये ऊपर जाएगा तो इसका डिफरेंशिएशन कितना निकालिएगा जी, -2 आगे, तो प्लस में आ जाएगा 2 + 2a और नीचे x पर पावर 3। देखो तो क्या ये ठीक लिखा है मैंने, एक ही लाइन में लिख दिया है। तो आप बोलिएगा सर इसको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 4a x पर पावर 3। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर तो साफ दिख रहा है dp अपॉन dx स्क्वायर। अगर पूछेंगे बताओ एट x बराबर √a पर, √a का मतलब एक मान है, तो x का मान अगर √a रख भी देंगे यहाँ पर तो क्या ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ही आ रहा है, यानी कि सारा का सारा क्या आ रहा है बोलो, पॉजिटिव आ रहा है, कहीं पे नेगेटिव आने का कोई चांस नहीं है। हाँ अगर ये नंबर नेगेटिव होता तो यहाँ पर रखते q पर पावर नेगेटिव आ जाता, लेकिन ये तो है ही पॉजिटिव नंबर, ये तो पॉजिटिव नंबर है। लेंथ कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, x कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, सो x पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। चलिए तो अब पता चल गया यहाँ पर कि ये जो है मिनिमम का कंडीशन बन रहा है, यानी कि स्मॉलेस्ट का बन रहा है, मिनिमम का कंडीशन बन रहा है, यानी कि स्मॉलेस्ट भी कह सकते हैं आप इसको, दोनों एक ही बात है, मिनिमम का हो या स्मॉलेस्ट का हो बात बराबर है। अब चेक कीजिए क्या एट x बराबर √a पर जब x का मान √a है तो y का मान भी √a आ रहा है। अगर ऐसा आएगा तभी ना स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर के लिए लंबाई चौड़ाई बराबर होना चाहिए, तो बिल्कुल आना चाहिए। चूँकि हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x बराबर √a है तो y का मान निकाल दो, y का मतलब यहाँ है, ये तो निकला हुआ सब कुछ, a बटे x, क्या a बटे x का मतलब a बटे √a,
एक्स का मान देखो ना रूट ए है, तो रूट ए से ना कट जाएगा एक बार में, तो रूट ए बच जाएगा वाई का मान। सो एक्स बराबर वाई बराबर रूट ए, दोनों आपस में बराबर है, तो ये क्या बन गया, ये एक स्क्वायर बन गया, इट स्क्वायर। बस यही कह रहा था कि एरिया पेरीमीटर इसका मिनिमम होगा, माने स्मॉलेस्ट होगा जब ये एक स्क्वायर हो। तो स्क्वायर के कंडीशन में मिनिमम हो सकता है, अदरवाइज मिनिमम नहीं हो सकता। आगे बढ़ें, एक और सवाल बताएं। मन न कर रहा है आज आगे। अब अच्छा सवाल तो आना स्टार्ट हुआ है अभी। सर स्टार्ट हुआ ना सर, चैप्टर में पहले वही सवाल दे दिए, चैप्टर ही बना देना सवाल। लो ट्राई करो तो देखते हैं। अभी तक का कह सकते हैं, अभी तक का सबसे अच्छा सवाल ये 7वां नंबर चल रहा सर। ये देख ही लिए हैं। चलो कह रहा साबित कीजिए, प्रूव डैट, बस आज के लिए आखिरी सवाल हिंट कर देते हैं। प्रूव डैट द एरिया ऑफ ए राइट एंगल, आप पहचान के बताइएगा मुझको, यहाँ पर फिक्स क्या चीज़ दिया गया, तब समझो सवाल बन गया। एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल कह रहा है कि साबित कीजिए, प्रूव डैट द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ ए, यहाँ तो लिख ही दिया, गिवन हाइपोटेनस, यहाँ तो लिख ही दिया जी, गिवन हाइपोटेनस। इसका मतलब क्या हो गया, हाइपोटेनस दिया गया है, गिवन हाइपोटेनस इज़ मैक्सिमम। कह रहा है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होगा एक दिए गए हाइपोटेनस के लिए, कर्ण के लिए, जैसे कर्ण दे दिया 20, कर्ण दे दिया 5, तो इस कंडीशन में सबसे मैक्सिमम तब होगा जब व्हेन द ट्रायंगल इज़ आइसोसेलस। जब कहता है व्हेन द ट्रायंगल इज़ आइसोसेलस, मतलब ट्रायंगल एक समद्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए। ट्रायंगल इज़ आइसोसेलस। देखो तो इसका कंसेप्ट पकड़ में आया, पहले ये बताइए। देखो हम एक एग्जांपल दिखा के आपको समझाते हैं। बताएं इसको। कहता है कि साबित कीजिए द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, अब एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ ए गिवन हाइपोटेनस, अगर एक हाइपोटेनस दे दिया है आपको, फिक्स है, इज़ मैक्सिमम, एरिया उसका मैक्सिमम होगा, कब होगा, जब वो ट्रायंगल कैसा हो, आइसोसेलस हो। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेनस होता है और दो और साइड होता है, लंब और आधार ना होता है, लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस। इसका मतलब हमको दिखाना होगा कि इसका एरिया मैक्सिमम होगा जब इसका परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या है, बराबर। मतलब वहाँ पर लंबाई चौड़ाई बराबर दिखा रहे थे, यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस आपस में बराबर आपको दिखाना होगा। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब एक चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि फिक्स क्या है, बोलो, हाइपोटेनस फिक्स है, ये फिक्स है, आप ना बदल सकते हैं, वो जैसे वो चेंज ना होगा, कांस्टेंट के जैसा बिहेव करेगा, फिक्स है, गिवन हाइपोटेनस, यानी कि ये आपका है फिक्स, जैसे दे दिया 12 है, 15 है, ये फिक्स्ड हो गया, ये फिक्स्ड है, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर ये इसका एरिया मैक्सिमम तब होगा जब ये लंबाई और ये लंबाई आपस में क्या हो जाए, बराबर, यानी कि आइसोसेलस ट्रायंगल हो जाए। चूँकि यही दोनों बराबर हो सकता है, ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकता कभी, वो तो हमेशा बराबर होगा इन दोनों से। तो ये हमको दिखाना है बराबर। तो इसमें से किसी एक को मान लीजिए, इसमें से किसी एक को x मान लो, मान लेते हैं इसको a, b और इसको मान लेते हैं c। तो मान लेते हैं ac का लंबाई है x, तो बोलो ये लंबाई कितना होगा, √h² माइनस x²। एक ही को मानेंगे, दोनों ने मानेंगे, बस x और y मानेंगे, फिर बदलना ही पड़ेगा आपको। तो उससे अच्छा एक को मानिए x, तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस पता चल गया आपको, एक लंबाई आपने पता कर लिया, तो ये अपने आप निकल गया। तो मान लेते हैं हम लोग, लेट वी हैव ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है, जिसका एंगल B जो है वो कितना है, बोलिए 90 डिग्री। और हमने माना है लेट, देखिए लेट जो AB है, अच्छा गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हाइपोटेनस AC बराबर कितना है, बोलो h दिया गया है। और हम मान लेते हैं लेट AB बराबर x, तो देन तब क्या हो जाएगा, बोलिए, तब बोलिए BC का लंबाई सर होगा, है ना जी।
अब BC का लंबाई कितना हो जाएगा बोलिए, देन BC बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए ये बात समझ में आई। अब कह रहा है इसका एरिया आपको करना है, मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमम करना है तो एरिया कैसे मैक्सिमम होगा, सबसे पहले एरिया निकालो इसका, बोलो एरिया कितना होगा। एरिया ए बराबर एच तो फिक्स है, आपको उसको कुछ नहीं कर सकते, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, हाफ इंटू आधार, आधार का मतलब ये है ना जी BC, ऊंचाई मतलब AB। चलिए मान बैठा दीजिए फटाफट, हाफ इंटू रूट अंडर कितना लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर। हाँ एरिया को एक कहाँ पर बोलो, हाँ वो तो पॉइंट है चलेगा, कैपिटल ए मानो ना, इसमें बड़ा सा है ये एरिया है, ये चलेगा, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना होगा क्योंकि इसके बीच में कहीं पर घुसने वाला ए वगैरह है नहीं, तो पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए ए भी लिखे, खेल ख़त्म हो गया उसका। चल अब इसको मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना है, बोलिए सबसे पहले क्या निकालना होगा, DA अपॉन DX, बोलो जी DA अपॉन DX का मान U इंटू V में जाएगा ये ना, अच्छा खासा मेहनत कराएगा ये, 1/2 कांस्टेंट बाहर, शॉर्टकट मारा इसमें, x बाहर, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, h कांस्टेंट है तो ये हो गया 0 और माइनस में 2x हो गया। बोलो ये बात समझ में आई। u को बाहर, v का डिफरेंशिएशन प्लस v को बाहर मतलब रूट एच स्क्वायर माइनस, चूँकि इतना काम आपको करना पड़ेगा थोड़ा शॉर्टकट, और x का मान 1 हो गया, खेल ख़त्म हो गया इसका। एक लाइन और यहीं पर लिख लें क्या, एक लाइन और यहीं पर लिख लेते हैं। सो हमारे पास हो गया 1/2, देखो तो कट के क्या बच रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस में बच रहा है एक्स स्क्वायर, नीचे आ रहा है रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में एक तो काम आप लोग को देने करने के लिए घर से करके आइएगा इसका, ठीक है। एलसीएम लो इसका जल्दी से, इसका एलसीएम लेंगे तो DA अपॉन DX का मान आ रहा है, एलसीएम लेंगे तो नीचे तो ये आ रहेगा, वो यहाँ से रूट हट जाएगा, सही बात है, तो ये 1/2 आगे में रह गया, माइनस में एक्स स्क्वायर रह जाएगा, प्लस देखिएगा इसका एलसीएम लेंगे तो ये रूट से रूट खत्म, कैंसिल, यानी कि एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बोलो डिवाइडेड बाय रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत, कहाँ इधर से कट रहा है, जुड़ रहा है, 1/2 जुड़ रहा है ना, एच स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर, नीचे एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा इतना ना होगा। देखो ज़रा ध्यान से, क्या यहाँ तक काम ठीक किए हैं, माइनस में सुनिए, अब हमको करना है मैक्सिमा या मिनिमा, तो क्या लिखेंगे, फॉर मैक्स और मीन, फॉर मैक्स और मीन, मैक्स और मीन के लिए क्या करना होगा, इसको 0 बनाइए, यही वाला देखना होगा हमको, DA/DX बराबर 0, चलो ये हो जाएगा 0 के बराबर 1/2, और एच स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 0। तो सुनो एक ही बार में खेल ख़त्म करते हैं, 1/2 उधर जाके 0, नीचे वाला उधर जाके 0, सो एच स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर बराबर 0। हमको x निकालना है, हमको x और x को बराबर दिखाना है, तो x निकालिए यहाँ से, तो 2x स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर बराबर हो गया h स्क्वायर बाई 2, सो x बराबर हो गया h/√2। क्या ये चीज़ दिखी आप लोगों को, देखिए तो h/√2 सही है, ये आ गया। अब सुनो, अब आपको घर पर एक ठो काम करना है, ठीक है, ये वाला काम घर पर करके आइएगा, तो ठीक है, इसका निकालिएगा डबल डिफरेंशिएशन। सुनो मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के, डी स्क्वायर अपॉन DX स्क्वायर, मतलब एक बार तो करके है ना, और दोबारा कीजिएगा तो U/V को बाहर, U का डिफरेंशियल फिर माइनस प्लस करके होल स्क्वायर करके पूरा कंप्लीट काम कीजिएगा, और इस पर लगाइएगा x बराबर कितना h/√2 पर। तो जब इसको कीजिएगा ना कैलकुलेशन, तो ये आएगा क्या, हमारा मैक्सिमा ने दिखाना है, यानी कि निगेटिव आएगा, कहीं ना कहीं ये निगेटिव आ जाएगा, ठीक है, मान पुट करने के बाद। अब मान पुट करने के बाद हाँ, जब भी डिफरेंस करोगे तो 0 होगा, बिल्कुल ठीक है। ये वाला काम घर पर करोगे, दिमाग लगाओगे, निगेटिव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो मैक्सिमा हो जाएगा। और मैक्सिमा हो जाएगा तो जब, हाँ अब देखना है कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं, तो x का मान जब h/2 है तो क्या ये वाला भी लंबाई h/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो चेक कीजिए इसका लंबाई। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, AB का मान आ गया है कितना, बोलो
h बाई रूट 2, तो हमको निकालना BC का मान। चेक करो क्या BC भी h बाई रूट 2 आया है, यानी कि रूट h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो तो जी कितना आ रहा है, h स्क्वायर माइनस x का मतलब h स्क्वायर बाई 2, घटा दीजिए तो कितना आएगा, 2h स्क्वायर में से एक h स्क्वायर घट जाएगा, h स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो ऊपर से एक तो h बाहर, नीचे से रूट 2। यस बिल्कुल आ रहा है, यानी कि दोनों साइड असल में आपस में क्या है बोलो, बराबर है। यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया तभी सबसे ज़्यादा बड़ा होगा अगर एक गिवन हाइपोटेनस दिया गया जब ये दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। ये दोनों बराबर होगा तो उस समय सबसे बड़ा होगा एरिया, और उसके अलावा होगा तो उससे छोटा होगा एरिया। सबसे बड़ा एरिया अगर आपको चाहिए गिवन हाइपोटेनस पर, देखो एक गिवन हाइपोटेनस का मतलब मान लो ये दिया गया है 12 या मान लो ये दिया गया 13, तो 13 तो इधर इसका मतलब इधर 4 बना दो, इधर 4 बना दो, इस समय सबसे बड़ा इसका एरिया निकलेगा। बस समझ रहे हैं। और उसके अलावा अगर कुछ रहेगा तो एरिया हो जाएगा इसका छोटा। जैसे यहाँ पर 3 कर दो, यहाँ पर 5 कर दो, कुछ भी अलग अलग डिफर हो जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा इसका। तो ये कहता है कि एरिया मैक्सिमम तभी होगा जब क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस आपस में बराबर हो, यानी कि ये क्या बन जाए, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस का मतलब यही हुआ, दोनों साइड बराबर होना चाहिए, जो कि साफ साफ दिख रहा होता हुआ। ये वाला काम घर पर कीजिएगा, ठीक है। कल से फिर जो प्रॉब्लम होगा पूछिएगा, कम से कम 10 सवाल कोशिश कीजिएगा ज़रूर बनाने का, ठीक है। कल फिर और अच्छा सवाल डिस्कस करेंगे। आज मैंने एक शुरुआत कर दिया है मैक्सिमा मिनिमा का, व्हाट प्रॉब्लम बना के आइए, कल देखते हैं।